हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो देखिए, आज मैं ना DSSB का 4 नवंबर का जो जितनी भी शिफ्ट थी उसका TGT SST वाला जो पेपर हुआ था उसकी जितनी भी शिफ्ट थी उसका रिव्यू दे रही हूँ। मैंने बहुत से बच्चों से बात की तो फिर उन्होंने बताया, जैसे जैसे उन्होंने बताया वो सब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। और सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार हर शिफ्ट में उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 ईयर प्लान का जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। मॉर्निंग में भी पूछा गया था, बाद की जो शिफ्टें थी उसमें भी पूछा गया था। तो 5 ईयर सेकेंड प्लान पूछा गया था इसमें, और एक बार फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछा गया था। तो 5 ईयर प्लान यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक बार 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ गए हैं तो इसका मतलब और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 8 नवंबर को, 10 नवंबर को, 11 नवंबर को, जो भी है, तो वहाँ पर भी 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए 5 ईयर प्लान जो है आप एक बार उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा, यहाँ पर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो है उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं काफ़ी सारे। नरेगा और स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, तो यहाँ पर योजनाएं इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट योजना, नरेगा हो गया, मनरेगा हो गया, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, जो ये मैं बता रही हूँ आपको, इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, और ये हर शिफ्ट में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल रहा है। इसलिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो टॉपिक है आप वो पढ़ लीजिएगा। लास्ट मोमेंट पे इनमें से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, DSSB ना आज अभी क्या हो रहा है कि कुछ इतना भी टफ इकोनॉमी या पॉलिटी जो है ना वो ज़्यादा टफ नहीं आ रही है। काफ़ी सारे बच्चे बता रहे हैं कि मॉडरेट है, और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। ये लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चैप्टर हैं या टॉपिक हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ, रिव्यू दे रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सारी शिफ्टों में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आया है, बच्चों से बात हुई है, लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने यही ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन या टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा सा ना पेपर लेंदी आ रहा है, जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो अपना टाइम ज़रूर मैनेज करके चलिएगा स्टार्टिंग से ही। चलिए पॉलिटी की बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, टॉपिक बन गया है, सॉरी। डेमोक्रेसी में से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में से आपको 5-6 क्वेश्चन तो देखने को ज़रूर मिले हैं। फेडरलिज्म टॉप पर चल रहा है ये टॉपिक, कि फेडरलिज्म से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल्स जितने भी हैं हमारे वो ज़रूर पढ़िएगा। पॉलिटी में आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सिटीजनशिप पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, कंफर्म है। पंचायती राज हो गया, पंचायती राज में से आप ज़रूर पढ़िएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं आपको बता दूं, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5-6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेकिन टॉपिक वही है। और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 73 पूछा गया है, 74 पूछा गया है। तो अभी जितने भी आर्टिकल बचे हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक बार आप उसको सिर्फ थॉरली ऐसे पढ़ लीजिएगा। और हाँ, नया कुछ भी मत शुरू कीजिए। अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन मोड पे रखिए, आप रिवाइज करते रहिए बार बार। अब देखिए, अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप कुछ भी नया शुरू करेंगे या कोई नया टॉपिक देख लिया कि अरे यार इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, अभी तक टच भी नहीं किया है, तो आप उसको मत पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उस चीज़ को दोबारा देखेंगे, बट ये है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, रिवीजन करके जाइएगा। रिवीजन बार बार कर लीजिएगा, रात को सोने से पहले रिवीजन ज़रूर करिएगा। और बहुत वो है कि आप ज़्यादा लेंदी है पेपर, बट इतना टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल हैं, आप कॉन्सेप्ट पे हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपका पेपर एग्जाम से निकल जाएगा। तो ज़्यादा इतना कुछ अपने आप को सीरियस मत लीजिए कि अरे मेरा पेपर, मुझे कुछ नहीं आता। लास्ट मोमेंट पे आप घबराए घूमेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। रिलैक्स रहिए, तो आराम से हो जाएगा। ज्योग्राफी में देखिए, प्रेशर बेल्ट्स हैं, विंड्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स हो गई, ड्रेनेज रिवर्स हो गई। रॉक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 टाइप के जो रॉक्स होते हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोल्ड करंट और वार्म करंट से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। लॉन्ग वेव रेडिएशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, सॉइल से भी क्वेश्चन आया। पिछली बार जो है ना, ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन देखने को मिला है। और बच्चों ने बताया कि हाँ, सॉइल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ। तो सॉइल हो गया, रॉक हो गया, रिवर्स हो गई, प्रेशर बेल्ट्स हो गई, विंड्स हो गए,
कोल्ड एंड वार्म करंट्स हो गए, ये सारे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, एक बार नज़र मार के ज़रूर जाइएगा। आगे देख लेते हैं हम उसका हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री में से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि टाइम ज़रूर मैनेज करिएगा। फर्स्ट पेपर में आप 1 घंटा ही दीजिए, 1 घंटा आपको सेकंड पेपर में देना पड़ेगा। अगर आपने सेकंड पेपर में टाइम नहीं दिया, सारा टाइम आपने फर्स्ट पेपर में लगा दिया, तो सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका जो है DSSB में बैठने का। तो टाइम स्टार्टिंग से मैनेज करिएगा, 1 घंटे से ज़्यादा आप फर्स्ट पेपर को मत दीजिए सेकंड पेपर में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, उनको रीड करने में टाइम लग रहा है, तो इसलिए आप अपना सब्जेक्ट के लिए टाइम बचा कर रखिएगा। चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं। बुक्स हमेशा से पूछी जा रही है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, बुक्स पढ़ के जाइएगा। बुक्स किसने लिखी, कौन सी लिखी, कब लिखी, वो सारा पढ़ लीजिएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, रिवोल्ट करना है, उसमें से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड वॉर्स करनी है, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसमें से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म कर लेना, लेबर पार्टी इस्टेब्लिशमेंट कर लेना, और इन्फेंट्री ऑफ मंगल पांडे, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं ये। रिवोल्ट ऑफ 1857, दोनों वर्ल्ड वॉर्स करनी है, और बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। लेबर पार्टी हो गई, ये अभी मैंने जितने भी टॉपिक बताए हैं वो सारे ही अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। आप वर्ल्ड हिस्ट्री ज़रूर पढ़िए, साथ में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है थोड़ी सी, और बाकी एंशिएंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टाइम मैनेज करके चलिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको 1 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए और उसको स्किप करिए। और हाँ, जब आप एक क्वेश्चन कर लेंगे उसको सेव और नेक्स्ट ज़रूर करिएगा। फिर जब आप पूरा सेक्शन कर लेंगे वो, फिर आप उसको सेव और सबमिट करके फिर आगे बढ़िएगा। मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ही केयरफुल रहना है और सेव और नेक्स्ट करते जाना है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, उसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।